जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे 10वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक हर किसी के लिए वैकेंसी है। यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है और बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे रहने वाले हैं, काफी सारी लोकेशंस भी है, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना होता है वो भी आपको बताऊंगा। इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, किन बुक से कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। तो आपका एक ही काम है कुल मिला के कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है CSU ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी की तरफ से गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है और परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आप देख ही सकते हो, सेंट्रल। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 अप्रैल। काफी बच्चे फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, इसलिए पहले मेरे से सीख लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 16 अप्रैल तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अभी यहां पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। और अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आपके लिए 2 पोस्टें आई है। आप बन सकते हो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर स्टेनो यानी कि स्टेनोग्राफर। क्लियर? हालांकि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, इस बात को आप याद रखना। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप LDC में ही अप्लाई करना, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका काफी अच्छा है, पोस्ट वाइज है। जैसे कि अगर MTS की बात करें तो इसका है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, और लेवल 1 का मतलब है लगभग 32 के आसपास। ठीक है, वहीं पे बात करें LDC की, तो इसका है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और लेवल 2 का मतलब है लगभग 38। क्लियर? वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इसका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 के आसपास। क्लियर? और वैसे देखो, पोस्टें सिर्फ ये 3 नहीं है, बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन मैं आपको इसी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा है, तो एकदम सिंपल पोस्ट के बारे में बता रहा हूं ताकि आप सब अप्लाई कर पाओ। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 16 अप्रैल से। आपको यह चेक करना है कि 16 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको जितनी पोस्टें बताई, ये तीनों पोस्टें, इनकी जो मैक्सिमम एज है वो है 32 ईयर जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको पता भी होगा किसे कितना मिलता है। चले मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहां पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलता है 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिल जाता है 5 साल तक का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। हालांकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये आपका MCQ टाइप का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है।
और बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे सभी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है। इन्होंने एक सिलेबस की पीडीएफ जारी कर दी है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, चिंता मत करो। उसके अंदर बताया हुआ है कि किस पोस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो मैं आपको पेज नंबर यहाँ पे बता दे रहा हूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, देखो, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जाना है सिलेबस वाली पीडीएफ के पेज नंबर 39 पर, आपको सिलेबस मिल जाएगा। एलडीसी वालों को जाना है पेज नंबर 35 पर, और स्टेनोग्राफर वालों को जाना है पेज नंबर 28 पर। क्लियर? तो जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस में ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन अगर आप एलडीसी में अप्लाई करते हो तो आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करके दिखानी होती है। ठीक है, स्टेनोग्राफर की बात करूं तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। आपको पता ही होगा, शॉर्ट हैंड का आपका टेस्ट होता है और फिर आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग भी करनी होती है। क्लियर? तो इन सब की प्रैक्टिस भी आप साथ ही साथ करते रहना। बाकी बात करें कि आप एग्जाम वगैरह की तैयारी कैसे करोगे, तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है और उन बुक्स से आप तैयारी कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट की बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहाँ पे इनकी ज्यादा है और इसी वजह से कम बच्चे फॉर्म को भरना पसंद करते हैं और कंपटीशन भी कम होता है अगर आप कंपेयर करो अदर गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 1000, वहीं पे एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 500 और एक्स सर्विसमैन की भी 1000। क्लियर? तो कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, इसका नोटिफिकेशन, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सारी चीजें चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, रोजगार टाइम वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। इसे देखना बहुत आसान है। अगर आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर दो तो जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है ना, सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो, सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो इतना आसान है इस वेबसाइट को चलाना। ठीक है, बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आते हो तो आपको दिखता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, जिस सिलेबस पीडीएफ की मैं बात कर रहा था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट, कुल मिला के सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप क्लिक करेंगे इस पर। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप ये डिटेल फिल करके लॉग इन कर सकते हैं एंड कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हैं। जो एग्जाम सेंटर है वो सब आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलता है। चलिए मैं आपको जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये सब बता देता हूं। देखो, यहाँ पे अगर बात करें जॉब लोकेशन की तो यहाँ पे अलग अलग कैंपस रहने वाले हैं इसके, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के। हालांकि जो मेन है वो दिल्ली के अंदर है, हालांकि और भी जगह इसके कैंपस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वेस्ट त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र, और भी यहाँ पे 12 कैंपसेस हैं। तो लोकेशन आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलती है। एंड बात करें एग्जाम सेंटर की तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, इन 4 बड़ी सिटीज में यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ये भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन एक गलती है जो काफी बच्चे करते हैं, वो ये कि वो बस ऑनलाइन फॉर्म को भर के छोड़ देते हैं। हालांकि सिर्फ इतना आपको नहीं करना है, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसे एक एनवलप यानी कि एक लिफाफे में डालना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, और आपको उसे सेंड भी करना होता है। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, द रजिस्ट्रार, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको पोस्ट भी करना है। और याद रखना, आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 1 मई तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद पहुंचा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ऑनलाइन भी फिल करना है और साथ ही में उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे पोस्ट करना है।
कैसे करना है यहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं, इसे आप पढ़ लेना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब काम है आपका। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो कर लेना, डेली आपको ऐसी 2 गवर्नमेंट जॉब पता चलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।